गाइस, क्या आपको पता है कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच $1 ट्रिलियन की एक ऐसी डील होने वाली है जो पूरे मिडिल ईस्ट का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। अगर नहीं पता तो आज के द हिंदू एडिटोरियल को आपको समझना बहुत जरूरी है। एडिटोरियल का टाइटल है ट्रंप एमबीएस समिट $1 ट्रिलियन अमंग फ्रेंड्स। ये आर्टिकल बताता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया का 80 साल पुराना रिश्ता ऑयल फॉर सिक्योरिटी की फाउंडेशन पर बना था। यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी को सिक्योरिटी देता था और सऊदी यूनाइटेड स्टेट्स को तेल देता था। समझ रहे हो? यानी कि सऊदी अरेबिया को कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी तो यूनाइटेड स्टेट्स उसको सिक्योरिटी देगा और यूनाइटेड स्टेट्स को सऊदी अरेबिया तेल देगा। तो ये रिश्ता था इनका। लेकिन अब ये रिश्ता बदल रहा है। पिछले कुछ सालों में इस रिश्ते में काफी आप कह सकते हैं कि चेंजेस नजर आए हैं। जब 2022 में सऊदी ने यूनाइटेड स्टेट्स के कहने पर भी ऑयल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया तो यूनाइटेड स्टेट्स समझ गया कि अब सऊदी सिर्फ एक पर निर्भर नहीं है। सऊदी ने रशिया और चाइना के साथ भी मल्टी अलाइनमेंट शुरू कर दी है। मतलब पहले सऊदी अरेबिया सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छी दोस्ती रखता था, बट अब जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। अब वो चाइना, रशिया और भी दूसरे पार्टनर्स के साथ अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स को समझ आ गया। तो जब इसको समझ में आया तब एंट्री करी ट्रंप ने। आर्टिकल कहता है कि ट्रंप एमबीएस के साथ एक मैसिव डील करना चाहते हैं। इस डील में क्या है? तो ट्रंप ने एमबीएस को $600 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का बड़ा वादा किया और सबसे बड़ा ऑफर सऊदी को मेजर नॉन नाटो अलाय का दर्जा देना। लेकिन एमबीएस फ्री में कुछ नहीं लेंगे, सऊदी अरेबिया फ्री में कुछ नहीं लेंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस बदले में यूनाइटेड स्टेट्स से 3 सुपर टेक चीजें चाहते हैं। सऊदी अरेबिया ने बोला कि इनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट चाहिए, इनको एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स चाहिए और ड्रोन सिस्टम चाहिए। तो सऊदी अब ऑयल पावर से हटकर टेक पावर हाउस बनना चाहता है। पर असली ट्विस्ट यहां है, ये पूरी डील एक पीस एग्रीमेंट से जुड़ी है। सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल करने को रेडी है, जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, मगर उसके बदले में यूनाइटेड स्टेट्स को सऊदी की सुरक्षा की परमानेंट गारंटी देनी होगी और पैलेस्टीनियंस को भी कुछ बेनिफिट्स दिलवाने होंगे। ये एक बहुत नाजुक गेम है गाइस। तो इसका इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? तो द हिंदू एडिटोरियल इंडिया को सतर्क रहने की सलाह जो है वो देता है। अगर ये डील होती है तो मिडिल ईस्ट 2 कैंपस में डिवाइड हो सकता है। एक यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी का कैंपस हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इवन इजराइल का, यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी इजराइल का कैंपस एक ग्रुप बन जाएगा। दूसरी तरफ ग्रुप ईरान और चाइना का बन जाएगा। तो मिडिल ईस्ट जो है वो 2 बड़े ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड हो सकता है। और इंडिया को अपनी एनर्जी सप्लाई और समुद्री रास्तों को सिक्योर रखने के लिए सभी साइड्स यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी, ईरान, इजराइल, इन सबके साथ अच्छे और बैलेंस्ड रिश्ते बनाए रखने होंगे। हम किसी भी कैंप में शामिल नहीं हो सकते। और ये $1 ट्रिलियन का समिट सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि जियो पॉलिटिक्स को रीशेप करने की कोशिश है। सऊदी अरेबिया की कोशिश है कि वो उससे, मतलब ये डील जो हो रही है उसमें अपना फायदा जो है वो निकाले, अपनी ऑटोनॉमी यानी कि आजादी जो है वो ना खोए, यानी कि पूरा यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर जो है वो निर्भर ना हो जाए। तो इस तरीके की सतर्कता सऊदी अरेबिया को रखनी चाहिए। तो ये एक पूरा आर्टिकल था जो गेम चेंजर बनने वाला है आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में। अब देखते हैं कि क्या ये डील होती है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है।